तो बच्चों हम लोग आज लॉगरिदम के बेसिक्स सीखने जा रहे हैं। लॉगरिदम जो है एक मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल भी है। ठीक है, सो अगर मैं लॉगरिदम स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिसेस। ठीक है, आपने ये इंडिसेस के बारे में पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में। सपोज मैं लिखता हूँ 2 to the power 4। सो 2 to the power 4 कितना होता है? 16 होता है। अब ये जो 4 है, ये जो 4 है, इस 4 को क्या क्या नाम है? इस 4 को हम लिखते हैं, इस 4 को बोलते हैं पावर बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको बोलता हूँ एक्सपोनेंट, या फिर मैं इसको बोलता हूँ इंडेक्स। सो ये आपको पता है कि 2 to the power 4 16 होता है। और इस 2 को क्या लिखते हैं? 2 को हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, सो 2 हो गया बेस और 2 का पावर 4 हो गया। जो 4 है उसको बोलेंगे एक्सपोनेंट या इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। 2 का पावर 5 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर कितना हो गया? 5 हो गया, बेस तो 2 ही है। 3 का पावर 3 27। सो 3 हो गया यहाँ पर बेस, और 3 का पावर जो 3 हो गया वो हो गया पावर और एक्सपोनेंट हो गया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग लॉगरिथम पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो समझते हैं कि वाई वी स्टडी लॉगरिथम, इसका एक यूज़ क्या है, लॉगरिथम का हम लोग क्यों पढ़ते हैं लॉगरिथम। ठीक है, सो वाई डू वी स्टडी लॉगरिथम, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 16 इंटू 8, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 16 को 2 to the power 4 इंटू 2 to the power 3? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये फाइनली क्या हो जाएगा? ये फाइनली एक लॉ है। लॉ क्या बोलता है? इंडिसेस की लॉ क्या बोलते हैं? a to the power m इंटू a to the power n, वी कैन राइट a to the power m plus n। तो यहाँ बेस a है, सो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 to the power 4 plus 3, 2 का पावर 4 plus 3। अब ये जो रिजल्ट है, एक्चुअली मुझे मल्टीप्लाई करना था 16 और 88 को, बट जो फाइनल रिजल्ट मुझे क्या दिखा रहा है? फाइनल रिजल्ट मुझे दिखा रहा है कि ये तो 2 का पावर 4 plus 3, मतलब क्या हो गया कि ये एडिशन में कन्वर्ट हो गया है ना, कि भाई मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो एडिशन में कन्वर्ट हो गया है ना। सो ये दिस इज रिड्यूस टू एडिशन प्रॉब्लम। हाउ सर? रिड्यूस टू एडिशन, ये एडिशन के प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया, क्योंकि 2 का पावर 4 plus 3 विल बी इक्वल टू 2 to the power 7 एंड वी कैन फाइंड दिस वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, 2 to the power 7 का वैल्यू तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कितना होगा 2 to the power 7? 2 to the power 4 तो 16 होता है, 2 to the power 5 क्या हो जाएगा? 32, 2 to the power 6 क्या हो जाएगा? 2 to the power 6 हो जाएगा 2 to the power 6 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 कितना हो गया? 128। तो ये तो हमें निकल गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास बड़े बड़े कैलकुलेशंस आ गए, या फिर अगर मान लीजिए मुझे 16/8 लिखना है, तो 16/8 को हम क्या लिख सकता हूँ? 2 to the power 4 2 to the power 3 लिख सकता हूँ मैं। यस, एंड फाइनली क्या हो जाएगा? 2 to the power 4 minus 3 हो जाएगा। 2 to the power 4 minus 3 हो गया, मतलब अब मैंने डिवीजन के प्रॉब्लम को कन्वर्ट किस में कर दिया? सब्ट्रैक्शन में। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर हो गया ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर, सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो बात थी ना, इसी बात को लेकर जॉन नेपियर और हेनरी ब्रिग्स, ठीक है, जॉन नेपियर एक मैथमेटिशियन था, जॉन नेपियर, इसकी एनालॉजी भी है, एंड एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था हेनरी ब्रिग्स। इन लोगों के दिमाग में लगा कि भाई क्या मैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के प्रॉब्लम को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। तो इसके लिए उन लोगों ने एक टूल का इन्वेंट किया है ना। ये किस में कन्वर्ट हो गया? 2 to the power 4 plus 3 में, राइट। तो इसलिए उन लोगों ने एक टूल का इन्वेंट किया। उस टूल का नाम उन लोगों ने क्या दिया? लॉगरिथम। अब ये लॉगरिथम है क्या? ठीक है, इस टूल का नाम उन लोगों ने दिया लॉगरिथम। तो लॉगरिथम क्या है? तो देखिए, जैसे मैं लिखता हूं 16 इक्वल टू 2 to the power 4, ठीक है, तो इसको अलग तरीके से, एक और भी तरीके से लिखा जा सकता है।
कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं log बेस 2, है ना, 16, log 16 बेस 2 इक्वल टू 4। मतलब यहाँ जो ये बेस है वो log का बेस बन जाएगा और ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट एज इट इज रहेगा इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ कि ये बन गया यहाँ पर बेस जाके, और ये जो था ये रिजल्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिखने का बोथ आर सेम। ठीक है, बोथ आर सेम, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इन दोनों को, इसको लिखने का तरीका उन लोगों ने इन्वेंट किया कि भाई, क्योंकि इसमें क्या हो गया, अब ये लॉग के जो फंक्शंस है इसमें बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मैं कर सकता था। ये तो सिर्फ 2 टू द पावर 7 हो गया। अब 7 log 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 log 2 ln2। ठीक है, सो तो ये क्या है, इससे इन्वेंट हुआ लॉग के बारे में। ठीक है, तो ये लॉग का इन्वेंशन हुआ। तो लॉग के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। तो जैसे मैंने कि बोला कि मैं 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 को मैं लॉग के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो उन लोगों ने लॉगरिथम का डेवलपमेंट किया। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल 64 इक्वल टू 8 स्क्वायर वी कैन राइट। ठीक है, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 64 इक्वल टू 8 स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा ये, इसको लिखूंगा मैं लॉग ऑफ 64 बेस 8 इक्वल टू 2। इसको बोलते हैं बेस ऑफ द लॉग और बेस ऑफ लॉग। ठीक है, बेस ऑफ लॉग इसको बोलते हैं। सो ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ 3 का पावर 3 इक्वल टू 27, सो इसी को मैं लॉग के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, ये इधर चला जाएगा और log का 3 बेस बन जाएगा और 27 इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि अगर x का पावर x इक्वल टू ए टू द पावर n है, सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log ऑफ x बेस a इक्वल टू n, log ऑफ x बेस a इक्वल टू 1 n। और इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं लिख सकता हूँ 10 इक्वल टू 10 टू द पावर 1। सो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ, ये log बन जाएगा इधर जाके। ठीक है ना, ये इधर नीचे बेस आ जाएगा, इधर ये 1 इधर रह जाएगा, ये नीचे बेस बन जाएगा इधर आके, तो log 10 बेस 10 इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। ठीक, 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। ठीक है, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, सो log ऑफ 2 बेस 2 इक्वल टू 1। तो इन जनरल में लिख सकता हूँ, इन जनरल वी कैन राइट, क्या लिख सकता हूँ मैं, log ऑफ a बेस a इक्वल टू 1, log ऑफ a बेस इक्वल टू 1, क्योंकि सिंस a इक्वल टू ए टू द पावर 1 होता है, तो ये इधर आ जाएगा और ये पावर जो हो जाएगा रिजल्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, तो log ऑफ, सो सिंस a इक्वल टू ए टू द पावर 1, सो वी कैन राइट log ऑफ a बेस a इक्वल टू 1। So similarly we can write log of, है ना, 5 to the power 3 इक्वल टू 125। ठीक है, सो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 125 बेस 5 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, एक एग्जाम्पल हो गए लॉग के, राइट। तो ये लॉग का एग्जाम्पल हो गया।